हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः हृदय से प्यार भरी राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल विकी वीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में हम नित्य अवगाहन कर रहे हैं, दसम स्कंद की कथा श्रवण कर रहे हैं। पूर्वार्ध में गत वीडियो में गत दिवस की कथा में हमने षष्ठम अध्याय की कथा श्रवण करी, जिसके अंतर्गत पूतना मोक्ष की कथा हमने श्रवण करी। आज हम सप्तम अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैं बेल आइकन को भी प्रेस कर दें में। और आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ दशमस्कन्धः पूर्वार्धः सप्तमोऽध्यायः। राजोवाच येन अवतारेण भगवान् हरीश्वर करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानं च न प्रभो। यच्छृण्वतोपेत्य रतिर्वितृष्णाशत्वं च शुद्धयन्त्य चिरेण पुंसः भक्तिर्हरो तत्पुरुषै च सख्यं तदैव हारं वद मन्यसे चेत्। अथान्यदपि कृष्णस्य तोकाचरितमद्भुतं मानुषं लोकमासाद्य तज्जाति मनोरुन्धतो। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अनेकों अवतार धारण करके बहुत सी सुंदर एवं सुनने में मधुर लीलाएं करते हैं। वे सभी मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती हैं। उनके श्रवण मात्र से भागवत संबंधी कथा से अरुचि और विविध विषयों की तृष्णा भाग जाती है। मनुष्य का अंतःकरण शीघ्र से शीघ्र शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरणों में भक्ति और ज्ञान के भजन भक्तजनों से प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। यदि आप मुझे उनकी श्रवण का अधिकारी समझते हों तो भगवान की उन्हीं मनोहर लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएं की हैं, अवश्य ही वे अत्यंत अद्भुत हैं। इसलिए आप उनकी दूसरी बाल लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। श्री शुकवाचो कदाचिदोत्थाननिको तु काप्लवे जन्मक्ष योगे शमवेतयोसितां वादित्र गीता द्विजमंत्र वाचिकैश्चकार सोनोरविशेषणम सती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बार भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। उन्हीं स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। नंदरानी यशोदा जी ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया है। नंदस्य पत्नी कृतमंजनादिकं कृतिमज्जनादिकं विप्रे कृतस्वस्तयनं सपूजितये अन्याद्यवा सहस्रगभीष्टधेनुभिः संज्ञात निद्राक्षमसी संयक्षणैः। उन्हें अन्न वस्त्र माला गाय आदि मुँह मांगी वस्तुएं दी। जब यशोदा ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने आदि का कार्य संपन्न कर लिया, तब यह देखकर मेरे लाला के नेत्रों में नींद आ रही है। अपने पुत्र को धीरे से सैया पर सुला दिया है। उत्थानिकोत्सुक्य मना मनस्विनी समागतान् पूजयति ब्रजौकसौ नेवा शृणोद्वे रुदितं सुतस्य सौ रुदन् सनार्थिं चरुणावुदक्षिपत्। अद्य शयानस्य शिशोरनुल्पकः प्रवालमृदङ्घृतं बिवर्ततो विध्वस्तनाना रसकुप्यभाजनं व्यप्तश्चक्राक्ष विभिन्न कुंवरम। थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें खुली तो वे स्तनपान के लिए रोने लगे। उस समय मनस्विनी यशोदा जी ने उत्सव में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बहुत तन्मय हो रही थी। इसलिए ही श्री कृष्ण का रोना सुनाई नहीं पड़ा। तब श्री कृष्ण रोते रोते अपने पांव पीछे उछालने लगे। शिशु श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे।
उनके पांव अभी लाल लाल कपोलों के समान बड़े ही कोमल और नन्हे नन्हे थे, परंतु वह नन्हा सा पांव लगाते ही विशाल छकड़ा उलट गया है। अद्य शयानस्य शिरो नलोल्पकः प्रवाल मृध्वंगृहतं व्यवर्तत विध्वस्त नानारसकुप्य भाजनम व्यस्तश्च चक्रा विभिन्न कूवरम चक्राग्य विभिन्न कूवरम। छकड़ा उलट गया। उस छकड़े पर दूध दही आदि अनेक रसों से भरी हुई मटकियाँ और दूसरे बर्तन रखे हुए थे। वे सब के सब फूट फाट गए और छकड़े के पहिए तथा धुरे अस्त व्यस्त हो गए। उसका जुआ फट गया। दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा व्रजस्त्रिय औत्थानिके कर्मणि समागतो नंदादयश्चाद्भुत दर्शनाकुला कथम स्वयं वै शकटम विपर्यगान। करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्रियां आई हुई थीं, वे सब और यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा और गोपगण इस विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो गए। वे आपस में कहने लगे, अरे यह तो क्या हो गया, यह छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया। ऊचुरव्यवसितं मतीन् गोपान् गोपीश्च बालकों रुदतातेन पादेनो क्षिप्तमेतन्न संशयो। वे इसका कोई कारण निश्चित न कर सके। वहाँ खेलते हुए बालकों ने गोपों और गोपियों से कहा कि इस कृष्ण ने ही तो रोते रोते अपने पाँव की ठोकर से इसे उलट दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नते श्रद्धते रे गोपा बाल भाषितुमित्युतो अप्रमेयं बलं तस्य बालकस्य न ते विदो। परंतु गोपों ने उसे बालकों की बात मानकर उस पर विश्वास नहीं किया। ठीक है ही है, वे गोप उस बालक के अनंत बल को नहीं जानते थे। रुदंतम नते श्रद्धोदरे गोपा बाल भाषित मित्युत अप्रमेयं बलम तस्य बालकस्य नते विदु। रुदंतम सुतमादायो यशोदाग्रह संकित कृतस्वस्तेनं विप्रे सूक्ति स्वस्तेन स्तनमापावयत स्तनमपाययत। यशोदा जी ने समझा कि यह किसी ग्रह आदि का उत्पात है। उन्होंने अपने रोते हुए लाडले लाल को गोद में लेकर ब्राह्मणों से वेद मंत्रों के द्वारा शांति पाठ कराया और फिर वे उसे स्तन पिलाने लगी हैं। पूर्ववत् स्थापितं गोपीर्बल भी सपरीक्षितं विप्रा हृत्वार्चयांचक्रुर्दध्यक्षत कुशाम्बुभिः ये सूयानृतदम्बे स्यार हिंसा मानव विवर्जितो न तेषां सत्यशीलानाम् आशिषो विफलाकृतो इति बालकमादायो सामग्र्यूरूपाकृते जले पवित्रोषधिभिः रविशिच्योदयोत्तमः। बलवान गोपों ने छकड़े को फिर से सीधा कर दिया। उस पर पहले की तरह सारी सामग्री रख दी गई। ब्राह्मणों ने हवन किया और दही, अक्षत, कुश तथा जल के द्वारा भगवान और उसके छकड़े की पूजा की है। जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दंभ, ईर्षा और हिंसा नहीं करते तथा अभिमान से रहित हैं, उन सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। यह सोचकर नंद बाबा ने बालकों को गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों से साम, ऋक और यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा संस्कृत एवं पवित्र औषधियों से युक्त जल से भगवान का अभिषेक कराया है। वाचयित्वा स्वस्तेनं नंद गोपो समाहितो हतुमाचाग्निन्दु जातिभ्यं प्रादादन्नं महागुणं गावः सर्वगुणोपेता वासस्रुग्रुक्ममालिनी आत्मजाभ्युदयार्थायो प्रादात्ने जान्वयुञ्जतः। उन्होंने बड़ी एकाग्रता से स्वस्तेन का पाठ और हवन कराकर ब्राह्मणों को अति उत्तम अन्न का भोजन कराया। इसके बाद नंद बाबा ने अपने पुत्र की उन्नति और अभिवृद्धि की कामना से ब्राह्मणों को सर्वगुण संपन्न बहुत सी गौएं दी। वे गौएं वस्त्र, पुष्पमाला और सोने के हारों से सजी हुई थीं। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। विप्रा मंत्र विदो युक्तास्तेर्या प्रोक्तास्तथा शिशो ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचित् विस्फुटम् एकदा रोहमारूढं लालयन्ति सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुं न सेहे गुरुकूटवत् भूमो निधाय तं गोपीं विस्मिता भारपीडितो महापुरुषमाददियो जगतामासगरमशु। यह बात स्पष्ट है कि जो वेदवेत्ता और सदाचारी ब्राह्मण होते हैं उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। एक दिन की बात है, सती यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार रही थीं। सहसा श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी बन गए। वे उनका भार न सह सकीं। उन्होंने भार से पीड़ित होकर श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बिठा दिया। इस नई घटना से वे अत्यंत चकित हो रही थीं। इसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया और घर के कामों में लग गईं। दैत्यो नाम्ना तृणावर्तो कंस भृत्यो प्रणोदितो चक्रवात स्वरूपेणो जहाराशीन भरवकम गोकुलम सर्वमावृष्णन् मुषणन् चक्षुषरेणुभिः ईरयन् सुमहाघोर शब्देन प्रतिशोदिशो
मुहूर्तमभवद्गोष्ठं रजसा तमसावृतं श्रुतं यशोदा न पश्यत् तस्मिन् न्यस्त्ववती यतः। तृणावर्त नाम का देख दैत्य था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से ही बवंडर के रूप में वह गोकुल में आया और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। उसने व्रज रज से सारे गोकुल को ढक दिया और लोगों की देखने में लगा, लोगों की देखने की जो शक्ति थी उसको हर लिया है। उसके अत्यंत भयंकर शब्द से दशों दिशाएं कांप उठी। सारा व्रज 2 घड़ी तक रज और तम से ढका रहा। यशोदा जी अपने पुत्र जहाँ बैठा दिया था वहाँ जाकर तो देखा तो श्री कृष्ण वहाँ है नहीं। न पश्यत कश्चनात्मानं परं चापि विमोहितो तृणावर्तो न सृष्टाभि शर्कराभिरुपद्रुतो। उस समय तृणावर्त ने बवंडर रूप से इतनी बालू उड़ा रखी थी कि सभी लोग अत्यंत उद्विग्न और बेशुद्ध हो गए थे। उन्हें अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था। इति खरपवन चक्र पांसु वर्षै श्रुतपदवीम वला विलक्ष माता अति करुणा मनुस्मरंत सोचन भुवि पठितामृतवत्सका यथा गौ रुदित मनु निशम्य तत्र गोप्यो वृषमुनितप्त धियो श्रुपूर्ण मुख्यः रुरुदन रूपलभ्य नंद शूनुम पवन उपारत पांशु वर्ष वेगे। उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा से अपने पुत्र का पता न पाकर यशोदा को बड़ा शोक हुआ। वे अपने पुत्र की याद करके बहुत ही दीन हो गई और बछड़ों के मर जाने पर गाय की जो दशा हो जाती है वही दशा उनकी हो गई थी। वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। बवंडर के शांत होने पर जब धूल की वर्षा का वेग कम हो गया तब यशोदा जी रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियां वहां दौड़ आईं। नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को न देखकर उनके हृदय में भी बड़ा संताप हुआ। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वे फूट फूट कर रोने लगी हैं। तृणावर्तो शांतरयो वात्यारूप धरोहरन कृष्णम नमोगतो नंतुम नासकनोद भूरिवारव्रेत। इधर तृणावर्त बवंडर रूप से जो भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठाकर ले गया तब उसने भारी बोझ को न संभाल सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया। वह अधिक चल न सका। तमश्मशानम मन्यमानो आत्मनो गुरुमत्तयो गले गृहीत उत्सृष्टम नासकनोद भूतार्भकम गलग्रहण श्रेष्ठो दैत्यो निर्गतलोचनो अव्यक्तरावो न्यपतत् सह बालो विशुरव्रजे। तृणावर्तो अपने से भी भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा। उन्होंने उसका गला ऐसे पकड़ा कि वह उस अद्भुत शिशु को अपने से अलग ही नहीं कर सका। भगवान ने इतनी जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वह असुर निश्चिष्ट हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं, बोलती बंद हो गईं, प्राण पखेरु उड़ गए और बालक श्री कृष्ण के साथ वह ब्रज में गिर पड़ा है। तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालं पुरं यथा रुद्रशरेण विद्धं स्त्रियो रुदन्त्यो ददृशु समेताः। वहाँ जो स्त्रियां इकट्ठी होकर रो रही थीं उन्होंने देखा कि वह विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा और उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर के बाणों से आहत हो त्रिपुरासुर गिरकर चूर चूर हो गया था। प्रादाय मात्रे प्रतिहद्य विस्मिता कृष्णं च तस्योरसि लंबमानं तम स्वस्तिमन्तं पुरुषाद नीतं विहाय सा मृत्युमुखात् प्रमुक्तं गोपश्य गोप्या किल नंद मुख्या लब्धा पुनः प्रापुरतीव मोदम। भगवान श्री कृष्ण उसके वक्षस्थल पर लटक रहे थे। यह देखकर गोपियाँ विस्मित हो गईं। उन्होंने झटपट वहाँ जाकर श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और लाकर उन्हें माता को दे दिया। बालक मृत्यु के मुख से सकुशल लौट आया। यद्यपि उसे राक्षस आकाश में उठा ले गया था फिर भी वह बच गया है। इस प्रकार बालक श्री कृष्ण को फिर पाकर यशोदा आदि गोपियाँ तथा नंद आदि गोपों को अत्यंत आनंद हुआ है। अहो बताद्यद्भुतमेश्वराज्ञसो बालो निवृत्तिं गमितोऽभ्यगात् पुनः हिंस्रस्व पापेन विहिंसितः खलो साधोषमत्वेन भयाद् विमुच्यते किं नस्तपश्चीर्णमधोक्षजार्चनं पूर्तेष्ट दत्तं मुत भूत सौहृदं यत्सम्परीतं पुनरैव बालको दृष्ट्वा स्वबन्धुन् प्रणयन्नुपस्थितो। वे कहने लगी, अहो यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। देखो तो सही यह कितनी अद्भुत घटना घट गई। यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था परंतु फिर जीता जागता आ गया। उस हिंसक दुष्ट को उसके पास ही पाप ही खा गए। सच है साधु पुरुष अपनी ममता से ही साधु पुरुष अपनी क्षमता से ही संपूर्ण भयों से बच जाता है। ऐसा हमने ऐसा कौन सा तप भगवान की पूजा प्याऊ पोषला कुआं बावड़ी बाग बगीचे आदि पूर्त यज्ञ दान
भगवान अथवा जीवों की भलाई की थी, जिसके फल से हमारा यह बालक मरकर भी अपने स्वजनों के सुखी करने के लिए फिर से लौट आया। अवश्य ही यह बड़े सौभाग्य की बात है। दृष्ट्वाद्भुतानि बहुशो नन्दगोपो बृहद्वने वसुदेव वचो भूयो मानयामास विस्मितो एकदार्भकमादाय स्वाङ्कमारोप्य भामिनी प्रश्नुतं पाययामास स्तनं स्नेह परिप्लुताः। जब नंद बाबा ने देखा कि महावन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घटित हो रही हैं, तब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वसुदेव जी की बात का बार बार समर्थन किया। एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे शिशु को अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थीं। वे वात्सल्य स्नेह से इस प्रकार सराबोर हो रही थीं कि उनके स्तनों में से अपने आप ही दूध झरता जा रहा था। पीत प्रायस्य जननीं तासस्य सातस्य रुचिरस्मितं मुखं लालयति राजन् रम्भन्तो तदृशेदम्। जब वे प्राय दूध पी चुके और माता यशोदा उनके रुचिर मुस्कान से युक्त मुख को चूम रही थीं, उसी समय श्री कृष्ण को जमाई आ गई और माता ने उनके मुख में यह देखा है। खम्रोदशेजो तरिणी कमाशा सूर्येन्दु वहनिश्वसनाम्बुधीश द्वीपान्नगास्तोर्द्वितुर्बनानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। उसके आकाश अंतरिक्ष ज्योतिर्मंडल दिशाएं सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु समुद्र द्वीप पर्वत नदियां वन और समस्त चराचर प्राणी स्थित हैं। सावीक्ष विश्वं सहसा राजन् संजातमे पतुं सावीक्ष विश्वं सहसा राजन् संजातमे पतुं सम्मिल्य मृगसावाक्षी नेत्रयासीत् स्वविस्मिताः। परीक्षित अपने पुत्र के मुँह से इस प्रकार सहसा सारा जगत देखकर मृग शावक नैनी यशोदा जी का शरीर कांप उठा। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर ली। वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे तृणावर्त मोक्षो नाम सप्तमोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। नंद के लाला की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। श्रीमद्भागवत की बृहद कथा हम श्रवण कर रहे हैं। दसम स्कंद के सप्तम अध्याय में आज हमने तृणावर्त की उद्धार की कथा श्रवण की है। सकट भंजन की कथा हमने श्रवण करी है। अब हम अगले अष्टम अध्याय में जाएंगे, जहाँ गर्गाचार्य जी महाराज मथुरा से आएंगे और भगवान कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार करेंगे। बने रही है, अपने ठाकुर जी की कथा चल रही है। दसम स्कंद का विस्तार हो रहा है। वीडियो में यहाँ तक बने हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में बालकृष्ण लाल की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री राम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।